हेलो दोस्तों। तो आज दो पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 2A का क्लास 10th भारती भवन। तो जिसमें क्वेश्चन 10 तक हम लोगों ने कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। आज क्वेश्चन 11 है और ये सिद्ध करना है कि cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS देखिए, इसे कहते हैं हम लेफ्ट साइड वाले को LHS और राइट साइड वाले को RHS। तो LHS लेते हैं, जिसमें LHS है हमारा cos थीटा इंटू टेन थीटा। तो आप देखोगे cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो cos थीटा को सेम रहने दीजिए, cos थीटा ही इंटू टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अब देखिए cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया हमारा साइन थीटा, और हमारा यही पूछ रहा था cos थीटा इंटू साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो हमारा प्रूव हो गया बराबर साइन थीटा, और ये RHS के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रूव्ड हो चुका है। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1। तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। फिर से LHS लेंगे। LHS में हमारा कहता है cos स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अच्छा, cos स्क्वायर ए को रहने दीजिए cos स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना, क्योंकि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अगर इसको आप देखें तो ऐसे इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इस सूत्र से, है ना, इस सूत्र से हम पता कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर ए। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। अच्छा, आगे अगर हम बात करें तो कॉस स्क्वायर ए, और हमें लाना कितना है 1। तो ये हमेशा दिमाग लगाना है कि हमें लाना कितना है उसके अनुसार ही हमें चलना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको काट दें कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए को, तो हम कितना कह सकते हैं कि 1 आ जाएगा। तो आप देखिए सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए, ये आपको मालूम होगी बात। चलिए तो कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए से ख़त्म कर दिए तो बराबर 1 आया। ये भी हमारा RHS के बराबर है, यानी हमारा LHS ये था और RHS ये कितना लाने बोला 1 लाने बोला, 1 हमने लाया। हो गया ये प्रूफ। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा को टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर कीजिए। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ LHS है और यहाँ पे आपका RHS है, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा RHS से, तो हम लोग RHS से ही हल कर लेते हैं। RHS क्या होगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, टेन थीटा को आप लिख सकते हो ना साइन थीटा बटा कॉस थीटा के रूप में, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा के रूप में। चलिए इतना तो हमने कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा को साइन थीटा से इधर कोना कोनी ये गुना हो जाता है। कैसे? तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम जब भी कुछ ना आए, गुना हो जाए दोनों, तो हम क्या करते हैं कोना कोनी दोनों को गुना कर देते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा गुना साइन थीटा हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा गुना कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, अब बटा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 बटा कॉस थीटा, यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना दे दीजिए, और 1 बटा साइन थीटा। आपको ये भी मालूम होगी कि साइन 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, अभी तुरंत हमने बताया भी पहले ऊपर, 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यही तो हमें प्रूव करना था, और ये प्रूव हो भी गया। चलिए देखिए, यहाँ पे था ना कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर करना है, हमने कर दिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिद्ध करें 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। चलिए हम LHS लेते हैं। LHS क्या है? LHS में 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको हम बहुत पहले बता भी चुके हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, जो बताए हैं, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इसको सेम इसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉपी बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ भी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ही, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब आपको एक बात और मालूम है कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, जो कि हमें यही प्रूव करना था कि देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर टेन स्क्वायर ए, तो हमने जो कि प्रूव कर भी दिया बराबर RHS, है ना, प्रूव हो गया ये। चलिए अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब आप इसको हल कर सकते हैं जैसे LHS, है ना। तो क्या लें हम? कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा अब प्लस साइन थीटा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए। अब ये दोनों देखिए एलसीएम के फॉर्म में, तो साइन थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा। अच्छा तो साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करने पर आएगा 1, और 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करने पर आएगा कितना? कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा में अगर 1 से भाग देते हैं तो साइन थीटा से कटेगा, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करने पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, और 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और यही शायद हमको प्रूव करने के लिए कहा गया है कि कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा आ गया बराबर RHS। प्रूव हो गया हमारा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कोट ए प्लस टेन ए बराबर टेन ए इंटू सेक ए। तो चलिए हम पहले ले लेते हैं, सॉरी LHS क्या है हमारा? सेक ए माइनस कॉस ए इंटू
कॉट ए प्लस टेन ए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉट ए। अब देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, है ना। अब 1 डालने के बाद कोसे और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं ना कोसे होगा। कोसे को कोसे से भाग देने पर कितना आएगा, 1, और 1 को 1 से गुना करने पर 1 माइनस कोस ए में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो कितना आएगा कोस ए, और कोस ए को कोसे से गुना करने पर कॉस स्क्वायर ए इंटू को नीचे भी कुछ नहीं है, यहाँ 1 डालिए, 1 और कोटे का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा कोटे। 1 को कोटे को अगर हम 1 से भाग देते हैं कोटे आएगा, तो यहाँ पे कोटे इंटू कोटे कॉट स्क्वायर ए प्लस कोटे को कोटे से भाग देने पर 1 आएगा, और 1 को 1 से गुना करने पर 1। चलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखिएगा आप, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए इंटू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 होता है कोसेक स्क्वायर ए बटा कोट ए। अच्छा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए, बीच में कुछ नहीं है तो गुना कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 बटा साइन स्क्वायर ए, और नीचे तो कोटे है ही तो इसको रहने दीजिए कोटे। तो देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए खत्म हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा 1, है ना। 1 बटा कॉस ए गुना यहाँ पे बचा है आपका 1 बटा कोटे। अच्छा 1 बटा कोसे को हम क्या कहते हैं, सेके, और 1 बटा कोटे को हम क्या कहते हैं, टेन ए, और यही हमको प्रूव करने कह रहा था, तो ये हमारा प्रूव हो गया आंसर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए तो 1 बटा कॉसे इंटू 1 बटा कोटे, है ना। तो 1 बटा कोसे को हम क्या कहते हैं, सेके, और इंटू 1 बटा कोटे को हम क्या कहते हैं, टेन ए। ये हमारा प्रूव हो गया, दिखा नहीं पाए थे इसलिए फिर से हम दिखा दिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर में दीर्घ उत्तरीय आ जाता है। चलिए देखते हैं 17 नंबर से। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कोस पर पावर 4 प्लस साइन पर पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस। हम LHS लिखेंगे। LHS हमारा क्या है, कॉस पर पावर 4 प्लस साइन पर पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस पर पावर 4 जो है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे नज़र आएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि एक सूत्र होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्म में आ रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए, है ना, प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अच्छा तो देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो 1, और 1 का स्क्वायर बराबर 1, और यही हमको प्रूव भी करना था। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। चलिए देखते हैं 18 नंबर। चलिए अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। LHS ले लेते हैं। साइन पर पावर 4a माइनस कॉस पर पावर 4a बराबर होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी इसके बराबर करना है हमको, है ना।
चलिए, तो LHS में देखिए क्या कह रहा है, साइन पर पावर 4a माइनस कॉस पर पावर 4a। तो हम क्या कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी, यानी हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब आप देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 गुना साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम 1 से गुना करते हैं तो सेम चीज होगा, कितना होगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया ये प्रूव। चलिए, अब हमें दूसरा करना है कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए जो हमारा आया है, इसी से हमें 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 कर सकते हैं। तो चलिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को लेते हैं। तो हमें लाना कितना है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया 2 साइन स्क्वायर ए। अब माइनस 1 तो है ही, और यही हमको लाना भी था, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। चलिए, ये भी प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 को बराबर करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए के बराबर। चलिए, तो आगे भी बात कर लेते हैं हम लोग। 2 साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस 1 तो है ही यहाँ पे। तो देखिए, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। अब देखिए, 2 में से अगर 1 जाता है तो कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा, 1 माइनस, है ना। अब 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए। चलिए, ये भी प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं 19 नंबर का। चलिए, अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस पर पावर 4a हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का, पहले LHS लिख लेते हैं, LHS क्या कहता है, कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a। तो कॉस पर पावर 4a को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो, माइनस में है तो इसको घेर देते हैं, है ना। चलिए, अब देखिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए, कॉस स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। यही तो हमें प्रूव भी करना था, हो भी गया प्रूव। चलिए, अब हम बात करते हैं 20 नंबर। चलिए, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए
साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये LHS है हमारा, प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस रहने दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, इतना होगा। अब देखिए माइनस में 2 साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा और प्लस में 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये तो ख़त्म हो जाएगा। बचा हमारा कितना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक काम कर सकते हैं, ए वाले को एक साथ कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे है हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए ये दोनों अलग हो गए। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर को कॉमन करा लीजिए तो बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को कॉमन कराइए तो यहाँ भी बच गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा आगे हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है ही, ए स्क्वायर गुना एक, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर है ही गुना एक, तो ए स्क्वायर गुना एक कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गुना एक कितना होगा बी स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करने कह रहा था, बराबर LHS। चलिए आज इतना ही, उसके बाद फिर अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को